दादी, तूने मेरी माँ को मारा? सम्राट, जब जज साहब का वो क्या कहता है जिससे सांस लेते हैं, वो लेकर भागे तो मुझे लगा अब हम चारों गए काम से। जज साहब हमें जेल में बंद कर देंगे। मैं तो डरी गई थी, लेकिन सम्राट ने जज साहब को इतने अच्छे से संभाला ना। तो मुझे लगता है सम्राट की इतनी बड़ी जीत के लिए सेलिब्रेशन तो बनता है ना? आइसक्रीम कितनी आइसक्रीम? 1 2 3 4 5 भैया 5 आइसक्रीम। किशमिश, तो डर मत, अब तो जज साहब ने भी कहा कि हम केस वापस लड़ सकते और इस बार हम बिल्कुल जीतेंगे। मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा मैं अपने वीरा से कभी भी नहीं मिल पाऊंगी। कल हालत ही ऐसी थी, मुझे ये नाटक करना पड़ा। और मेरी बात ध्यान से सुन, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे अपने से दूर नहीं होने दूंगा। समझी मेरी बुंदलिया? किसकी मौत आई है? ये भंवरी देवी को ऐसे अचानक बुलाया? ये अर्थियां किसकी हैं? किसकी हिम्मत जो लंबरदार ने भंवरी देवी के परिवार की अर्थियां यहाँ लगा रखी? किसने किया? भंवरी, ये चिताएं हमने ना सजाई, वो केस है आसपास के गांवों के लंबरदारों ने सजाई है। जज साहब, मैं आपके सामने कुछ सबूत पेश करना चाहता हूँ। इजाजत है। जज साहब, ये कुछ तस्वीरें हैं विक्रम जी और सरला जी की, जिन्हें देखकर इस बात में कोई शक नहीं रह जाता कि इन दोनों के बीच में कोई रिश्ता था। मिलॉर्ड, ऐसी कई तस्वीरें शायद विक्रम जी ने लड़कियों के साथ खींची होंगी। इससे कुछ प्रूव नहीं होता, ये कोई गवर्नमेंट सर्टिफिकेट नहीं है।
क्या हुआ? मोबाइल नहीं मिला, लेकिन आपके चेहरे को देख के लग रहा है कि शायद आपको पता है कि मेरे हाथ कौन सा सबूत लगा है। वैसे सम्राट को आपकी पूरी सच्चाई आज तक नहीं पता। बस ये केस खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपका ये काला चेहरा उसके सामने जरूर लाऊंगी मैं। जो भी करेगी ना नसरीन, खुद सोच समझ के करिए। कहीं ऐसा न हो कि तेरा अगला कदम पछतावे की तरफ हो। मिस्टर विक्रम, आपके पास कोई सबूत है जिससे ये साबित हो कि किशमिश आप ही की बेटी है? हाँ जज साहब, मेरे पास एक सबूत है। बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा। मैं डीएनए रिपोर्ट सबमिट करना चाहूंगा। ये अदालत मिस्टर विक्रम को 1 हफ्ते की मोहलत देती है डीएनए रिपोर्ट के लिए। The court is adjourned. डीएनए रिपोर्ट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किशमिश की रगों में मेरा खून दौड़ रहा है। उसके बाद आप कैसे रोकेंगी एक बेटी को उसके बाप के साथ जाने से? ये 1 हफ्ता आपकी जीत का नहीं, हार का है। क्योंकि क्या है ना, मुझे 1 हफ्ता मिल रहा है अपनी दलील को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। 1 हफ्ते में आप ऐसा तो क्या ही कर लेंगी? 1 हफ्ता तो बहुत होता है। क्या है ना, कभी कभी किसी इंसान की जिंदगी को तबाह करने में 1 मिनट नहीं लगता। और मैं अपने केस को इतना स्ट्रॉन्ग करूंगी इस हफ्ते कि हारने का तो सवाल ही नहीं होता। टीचर जी, आप बस कोशिश करना कि मेरी किशमिश मुझसे दूर ना जाए। वैसे आप बाहर क्या बताना चाहते थे? अरे हाँ, जो मैं तुम्हें बाहर बताने वाली थी, यहीं पे बताना बिल्कुल सही होगा। मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। डॉक्टर जी, मेरी किशमिश ठीक तो है ना? ये खुद बोल क्यों नहीं? आंखें क्यों नहीं खोल रही? बताइए ना, मेरी किशमिश को ज्यादा कुछ नहीं हुआ है ना? गड्ढे में सांस लेने में दिक्कत आ रही होगी बच्ची को। घुटन और डर के कारण ये बेहोश हो गई। मेरी किशमिश होश में तो आ जाएगी ना? इससे कुछ नहीं हुआ? बच्ची को होश तो जल्दी आ जाएगा, लेकिन बच्ची के दिमाग पर इस हादसे का क्या असर हुआ होगा, इसका पता लगाना भी मुश्किल है जब तक बच्ची को होश नहीं आ जाता। आप ऐसा कीजिए कि मेरा नंबर ले लीजिए। जब भी बच्ची को होश आए या कोई भी दिक्कत होती है तो मुझे कॉल कर लीजिए। नमस्कार। आप अपना फोन दीजिए ना। क्यों है टीचर? मैं आ रही हूँ। तू फिक्र ना कर सम्राट, तेरी बहन ठीक हो जाएगी। मैं हूं ना। नहीं, जब तक मेरी किशमिश को होश नहीं आता, ना मैं कुछ खाऊंगा और ना किसी से बात करूंगा। हे भगवान, कहाँ गया वो फोन? अगर वो फोन नहीं मिलेगा तो मैं भव्य देवी को पकड़ूंगी कैसे? सबूत कैसे दूंगी मैं? और सम्राट को कैसे विश्वास दिलाऊंगी? हे
भगवान, कहाँ यही कहीं होना चाहिए। अब मुझे पुलिस को बता देना चाहिए ताकि वो हत्यारन को सजा मिल सके। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी इंस्पेक्टर साहब, आप हवेली पर पहुंचे। जी अभी। सम्राट, कितनी देर हो गई रे छोरा, सवेरे से कुछ ना खाया। चला मैं खिला दूं तन्ने, आजा आ इधर आ। नहीं, जब तक मेरी किशमिश को होश नहीं आता ना मैं कुछ खाऊंगा और ना किसी से बात करूंगा। अरे ठीक हो जाएगी, कितनी फिक्र करेगा इसकी, खा लेना सम्राट। गौरी देवी, क्या हुआ दरोगा? हमें कॉल पे जानकारी मिली है 5 साल पहले आपने अपनी बहू को जान से मारा था। और जिसने जानकारी दी है उसके पास आपके खिलाफ सबूत भी है। दादी, तूने मेरी माँ को मारा? अरे अरे झूठ क्या है? मैं क्यों सरला को मारूंगी? वो तो इस घर की बहू थी ना। और सम्राट, तेरी माँ ने तो मुझे मेरी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज दी, मेरा छोटा लंबरदार। हाँ, मैं उसने क्यों मारूंगी? अरे पागल हूं के मैं? जरूर ना कोई कोशिश कर रहा है तेरे और मेरे रिश्ते के बीच में दरार डालने की। मैं पागल थोड़ी ना हूं तो तेरी माँ ने मारूंगी। अरे कोई भी कुछ भी कह देगा तो मान लेगा क्या सम्राट? कब तक इस बच्चे को अपने शब्दों की जाल में फंसाओगी भवरी देवी? मेरे पास सबूत है। तुमने निर्दयी तरीके से सरला जी की जान ली। झूठ कह रही? ऐसा कुछ ना है। टीचर जी तो झूठ नहीं बोलती। सच सच बता, क्या किया तूने माँ के साथ? बोला। सम्राट, आज तक कभी इस इंसान ने सच बोला है आज तक जो आज बोलेंगी? मुझे याद है मैं तुमसे कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पाई थी। वो यही था। न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया इस इंसान ने, लेकिन जिन हाथों ने जिंदगियों को खत्म किया है ना, उन्हीं हाथों पे अब हथकड़ी लगाने का वक्त आ चुका है। मास्टर नहीं, भूल मत कि तू भवरी की हवेली में खड़ी है और यहाँ खड़े रह के तुम मुझे पाप पुण्य का हिसाब ना सिखा। मैं कोई हिसाब नहीं सिखाना चाहती तुम्हें। असली हिसाब तो पुलिस लेगी, लेकिन तुम्हें सजा दिलाने के लिए मैं कोई भी कसर छोड़ूंगी नहीं। सम्राट तो किसकी बातों में आ रहा छोरा? झूठ बोल रही है मास्टर नी। जो मैं तुम्हें अभी वीडियो दिखाने वाली हूँ ना, वो तुम्हारे दिल पे बहुत असर करने वाला है। लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें देखना ही होगा।